तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है भक्ति में शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था शिवपुर, जहां हर गली घर में भगवान शिव के नाम की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव में रहती थी एक लड़की पार्वती। उम्र यही कोई 20 बरस, पर भक्ति में इतनी डूबी कि सुबह से शाम तक शिव जी की पूजा पाठ, मंदिर की सफाई और भजन कीर्तन में लगी रहती। गांव के लोग उसे भक्तिन कहकर बुलाते थे। उसके पिता गरीब किसान थे, माँ बचपन में ही गुजर गई थी। लेकिन पार्वती ने अपनी माँ की कमी भगवान शिव को अपना सबसे बड़ा सहारा मानकर पूरी कर ली थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। न बारिश हुई, न खेतों में फसलें उगी। गांव के लोग परेशान, भूखे से तड़पते हुए मदद की गुहार लगाने लगे। गांव के सरपंच ने कहा, अब तो बस कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। उनकी निगाहें पार्वती पर टिक गई। लोगों को उसकी भक्ति पर पूरा विश्वास था। पार्वती ने ठान लिया कि वो भगवान को प्रसन्न करेगी। उसने गांव के पुराने मंदिर में 7 दिन तक अखंड रुद्राभिषेक कराने का प्रण लिया। पार्वती ने मंदिर में दीपक जलाया। घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। वो घंटों जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और शिव मंत्रों का जाप करती रहती। गांव की औरतें भी उसके साथ जुड़ने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव मंदिर में आकर भगवान शिव के नाम की महिमा गाने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने अपनी चिंताओं को भुलाकर सिर्फ भक्ति में खुद को डुबा दिया। रात का अंधेरा होता पर मंदिर में उजाला कायम रहता। पार्वती बिना खाए पिए निर्जला व्रत पर थी। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर चेहरे पर अद्भुत तेज था। गांव के लोग उसे देखकर नई ऊर्जा पाते। उधर गांव के कुएं सूख चुके थे, तालाबों में पानी नाम मात्र था। लेकिन पार्वती का विश्वास अडिग था। उसे भरोसा था कि भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। 7वें दिन पार्वती ने आंखें बंद कर शिवलिंग पर जल अर्पित किया। तभी आसमान में बादल घिर गया और तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग मंदिर के आंगन में खड़े होकर बारिश के इंतजार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अचानक गरज के साथ बूंदें गिरने शुरू हो गई। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। सूखे खेतों में पानी बहने लगा, कुएं भरने लगे, तालाबों में लहरें उठने लगी। गाँव वालों ने पार्वती को कंधों पर उठा लिया। जय शिव शंकर, पार्वती की जय के जयकारों से पूरा शिवपुर गूंज उठा। सबको यकीन हो गया कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। पार्वती ने सबको याद दिलाया, ये मेरे भगवान की कृपा है। जब मन सच्चा हो, नियत साफ हो, तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। अब शिवपुर में हर साल सावन के महीने में अखंड रुद्राभिषेक का आयोजन होने लगा। गाँव में नई नहरें खुदवाई गई। किसान मेहनत से खेती करने लगे। हर घर में अन्न के भंडार भरने लगे। पार्वती अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई थी। लोग उससे सलाह मशविरा लेते, उसका आशीर्वाद लेते। वो फिर भी पहले जैसी ही सरल और विनम्र थी। कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। ये बात शिवपुर ने साबित कर दी। पार्वती की निस्वार्थ भक्ति ने पूरे गांव को नया जीवन दिया। आज भी जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप उसे मंदिर में लाकर पार्वती की कहानी सुनाते हैं। गांव की गलियों में जब भी शिव नाम की गूंज होती है, लोग कहते हैं सच्चे दिल से किया गया पुकार कभी खाली नहीं जाता है। यही है भक्ति में शक्ति। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।